नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर मणिपुर जल रहा है। लेकिन आज आप लोग को सोचकर हैरान हो जाएगी कि इतना बड़ा पावरफुल इंडियन होते हुए भी हमारा एक स्टेट जल रहा है। इस स्टेट जलने का क्या कारण है, मैं यही वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। फुल वीडियो में आप लोग जुड़े हैं। दोस्तों, आखिर 1885 साल से इस मणिपुर अभी तक जल रहा है। जलने का एक ही कारण है दोस्तों, आप जो इस पहाड़ी इलाका देख रहे हैं पूरे में, इसको मणिपुर कहा जाता है। और मणिपुर का जो बीच में मिडिल में है उस है राजधानी इम्फाल। इस इम्फाल है एक समतल एरिया जिसमें आप चासी खेती बाड़ी कर सकते हैं, लेकिन चारों साइड है पहाड़ी इलाका, इसमें आप कभी चासी खेती नहीं कर सकता है। एक समय दोनों गोष्ठी का नाम है, एक का नाम है कुकी और एक का नाम है नागा। Facts can't be denied. We all came across what is happening in our land. In the midst of all these happenings and challenges, the government must come up with a solution. उन्होंने आपस में एक ऊपर झमेला शुरू किया कि हम अकेले अकेले एक स्टेट बनाएंगे। उन्होंने सोचा कि हमारा नागा स्टेट अलग होगा और हमारा कुकी स्टेट अलग होगा। इसी में दोनों का एक ऊपर आपस में झमेला शुरू हो गया दोस्तों। लेकिन उन्होंने तो बनाने की कोशिश की कि हमारा अलग स्टेट होगा, उनका अलग स्टेट होगा। लेकिन स्टेट तो होगा, लेकिन उन्होंने किया कि हम लोग समतल इस इम्फाल को लूंगा और नागा ने सोचा कि हम इम्फाल को लूंगा। इसीलिए दोनों को विवाद हुआ, इसलिए कि दोनों ही इस इम्फाल को चाहता था। जो मणिपुर का राजधानी है इम्फाल, ये समतल है, इसमें खेती बाड़ी कर सकते हैं। इसलिए दोनों में एक ऊपर विवाद शुरू होने लगा। अभी तक 1885 साल से शुरू हुआ, इंग्रेज जब था उन टाइम से शुरू होने तक अभी भी चल रहा है विवाद। लेकिन आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इंडियन इतना पावरफुल हो सकते भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं क्यों करता है। कार्रवाई तो करते हैं दोस्तों। कुछ दिन पहले दोस्तों आपका सीआरपीएफ कैंप था, उनके 1 किलोमीटर अंदर कुकी की एजेंट ने उनके एक बीएसएफ की घर था नागालैंड का, उनके 2 बच्चे भी था दोस्तों, सोया हुआ था। कितना मासूम बच्चा था, उनका घर में रॉकेट का आपका छोड़ा, रॉकेट छोड़ने बहुत ब्लास्ट हुआ, लेकिन दोनों बच्चे मर गए दोस्तों। उनका माँ भी बहुत घायल है दोस्तों, बहुत दर्दनाक की घटना है। लेकिन आखिर उनके बाद भी जब घर के महिला और बहुत सदस्य आदमी नागा का हर आदमी कोने कोने से बाहर हुआ। बाहर होने के बाद प्रशासन को, सरकार को ये जिम्मेदारी दिया कि आप लोग हमारे प्रोटेक्ट करते हुए भी अभी तक क्यों हमारे ऊपर हमला हो रहा है। इसलिए सरकार को और सीआरपीएफ को उन लोग जिम्मेदारी उठाएगा। इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ लगातार तोड़जाड़ जवाब दे रहा है, इस मणिपुर को शांति करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। दोनों की गश्ती में एक आपस में लड़ाई हो रहा है, इसलिए उन्होंने बहुत अभी शांति कामना करने के लिए सीआरपीएफ इंडियन आर्मी का बहुत भूमिका निभा रहा है दोस्तों। उन्होंने अभी हम इंडियन नागरिक होते हुए दोस्तों हम लोग नहीं सहेंगे कि हमारा एक भाई इंडियन, हमारा ही स्टेट है, उन लोग जल रहा है। लेकिन हमारा के सबको मिलकर इन्होंने को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। अब तक मिल रहे सब लोग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।